सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का राजस्थान जीके के एंटीबायोटिक सीरीज में। राजस्थान के दुर्ग से आपका एक सवाल बनता है और वे सवाल भी यहाँ से बन जाता है कई बार कि कौन सा दुर्ग है कहाँ। क्या कहा मैंने? कौन सा दुर्ग है कहाँ, ये तो बनता है, लेकिन कौन से दुर्ग का उपनाम क्या है। और उपनाम को पढ़ेंगे तो हल्के हल्के हम डिटेल करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मैं मानता हूँ 10 से 12 मिनट के अंदर आपको एक सवाल यहाँ से मिल जाएगा साथियों। तो सभी साथियों का स्वागत है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है लगातार। टेलीग्राम से आप ज्वाइन करें, राजस्थान के नाम से टेलीग्राम है। बिल्कुल स्वागत है आपका। देखिए, यहाँ हम लोग बात करें कि आपके दुर्गों के उपनाम। बीकानेर का किला, मतलब यहां से मैं बहुत कुछ निकाल के दूंगा आप लोगों को। बीकानेर किला आपके राव बीकानेर का दुर्ग जूनागढ़ का दुर्ग है, बना है। वहां एक बनाने का प्रयास किया जिसे इतिहास में हम लोग बीकाजी की टेकरी कहते हैं, बीकाजी की टेकरी। और वहीं पे आगे चल के राय सिंह ने एक दुर्ग बनवाया जिसे हम लोग जूनागढ़ कहते हैं। जूनागढ़ का मतलब ही ये होता है पुराने गढ़ के स्थान पर बनाया गया। जूनागढ़ का मतलब क्या होता है? पुराने गढ़ के स्थान पे बनाया गया। राती घाटी का एक मार्ग होता था जो साथियों अजमेर, नागौर, मुल्तान को जाया करता था। उस राती घाटी के मार्ग में ये आपका बीकानेर नगर बसा, बीकानेर का दुर्ग बना। तो राती घाटी का दुर्ग हम इसलिए कहते हैं, जमीन का जेवर इन्हें हम लोग कहते हैं। जैसलमेर का दुर्ग, दोस्तों ध्यान रखना, एक आप लोगों की सुवर्णगिरी है और एक आपका ये सवर्णगिरी है। तो ये सवर्णगिरी यानी सोने वाला स है, ये सोने वाला स है और ये आपका वैसा स है। तो सौरणगिरी यानी पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे हम सोनारगढ़ कहते हैं साथियों। सोनारगढ़ यानी सोना, सोरणगिरी। और ये सुवर्णगिरी है जो जालोर के दुर्ग को कहेंगे। त्रिकुटगढ़ कहते हैं, सोनार किला कहते हैं, गोरानगढ़ कहते हैं, भाटियों की मरोड़, भाटियों का उत्तर भड़ किवाड़ जैसाना कहते हैं, क्योंकि यहां से साथियों भाटी लोगों का गढ़ था ये जैसलमेर वाला। इधर से कोई अटैक करेगा तो भाटियों गढ़ को तोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखें आप, स्वर्णगिरी, त्रिकुटगढ़, सोनार किला, गोरहानगढ़, भाटियों की मरोड़, उत्तर भड़ किवाड़ जैसाना, ये सब किसके उपनाम है साथियों? जैसलमेर किले के उपनाम है। आगे बात करते हैं बाड़मेर। मित्रों, बाड़मेर एक दुर्ग है, पहले आप ये ध्यान रखें। यहां पे एक साका होगा, आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेगा और 1308 में यहाँ के किलेदार, उनका नाम है शीतलदेव। साथियों शीतलदेव यहाँ आप लोगों के साका का सामना करेंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे। तो उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा। और इतना ही नहीं मित्रों, इसे मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहते हैं। अगर मारवाड़ में कोई संकट आया है तो मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहते हैं। आप ये मान लीजिए कि सीधा सीधा एक तरीके से कि ये मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। बाकी कुमट दुर्ग और कुंभ थाना दुर्ग भी इन्हें कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी इसलिए कहते हैं। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर से पहले अटैक सिवाना पे किया, इसकी वजह यही है मित्रों। आपके जालोर दुर्ग है तो आपके सुवर्णगिरी, सोनगिरी या जाबलीपुर है। आपको पता है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ विजय प्राप्त करेगा और अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त करके यहाँ का जो नाम रखेगा वे नाम क्या रखेगा? जलालाबाद। तो जलालाबाद भी इस किले को हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये कौन रखेगा? अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम रखेगा विजय के बाद में। आगे हम लोग बात करते हैं साथियों चित्तौड़। तो चित्तौड़ का दुर्ग राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार और चित्रकूट दुर्ग। और साथियों इसे हम लोग पता है खिजराबाद भी कहते हैं। वहां खेराबाद रखा है, यहाँ जलालाबाद रखा है और इस किले को हम लोग क्या कहते हैं? खिजराबाद भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजरा खां की याद में इस किले का नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं साथियों। भैंसा शाह ने बनवाया था, तो हम लोग कह सकते हैं राजस्थान का ये वह दुर्ग है साथियों जहां आप लोगों के राजस्थान का वह दुर्ग जहां किसी व्यापारी द्वारा निर्मित है, वे भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। कुंभलगढ़ साथियों, कुंभलगढ़ में आप लोगों को पता है कटारगढ़ है। कटारगढ़ को आप मेवाड़ की आग कह सकते हो। महाराणा कुंभा यह रहा करता था। बाकी कुंभलमेर साथियों। और ये ध्यान रखें आप लोग, ये कुंभलगढ़ किला मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार कहते हैं इसे। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, क्या कहा है मैंने? मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार भी इसे कहते हैं। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार भी इसे कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? तो आपकी ये क्या बनेगा साथियों? कटारगढ़, मेवाड़ की आग। महाराणा कुंभा अंत में अपना जीवन यही बिताता है, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं इससे आगे। जोधपुर किला। जोधपुर किला साथियों मेहरानगढ़ का किला है और मयूर जैसी आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। और साथियों यही दुर्ग है जो आपका चिड़िया नामक ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस किले को हम लोग चिड़िया ट्रूप का किला भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि पहाड़ी पर है तो गढ़ चिंतामणि। आकार में विशाल होने के कारण मतलब इन्हें मेहरानगढ़ कहते हैं। भाई मेहरानगढ़ कहते क्यों है? तो हम लोग कहेंगे गुरुजी आकार में विशाल होने के कारण इसे मेहरानगढ़ कहेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग। नागौर किले की हम लोग बात करें साथियों यहाँ पे, तो ये नागौर किला है। नागौर का किले को हम अहिछत्रपुर कहते हैं। आपको पता है चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वे अहिछत्रपुर थी, नागौर।
नाग नगाड़ा भी कहते हैं साथियों। अजमेर का किले का नाम गढ़वीटली का किला था, ये ध्यान रखें साथियों, या इसे हम लोग अजय मेरू का किला कहते थे। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि पृथ्वीराज सिसोदिया हुआ और पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने जीर्णोद्धार करके, किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने जीर्णोद्धार करवाया और जीर्णोद्धार करवा के साथियों इस किले का नाम अपनी पत्नी तारा की याद में तारागढ़ रखा, क्योंकि तारागढ़ तो मूल कहाँ है? बूंदी में एक तारागढ़ है जो साथियों मूल है आकाश के तारे है वैसे टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो तारागढ़ को हम लोग कहते हैं तिलस्मी का किला। तो ये तिलस्मी का किला है, ये आप लोगों के तारागढ़ है। और ये तारागढ़ कौन सा है? बूंदी वाला, ये ध्यान रखें आप लोग। मैगजीन का किला आप लोगों के साथियों ये अजमेर में है और अकबर ने इसका किले का निर्माण करवाया, इसलिए हम इसे अकबर का किला भी कहते हैं। और साथियों अकबर का दौलत खाना या अकबर का शस्त्रागार अकबर का किला है और पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित किला है। क्या कहा मैंने? पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित किला है। तो अकबर का किला पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित किला है, इसे दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का शस्त्रागार भी कहते हैं। भटनेर किला, क्या कहा मैंने? भटनेर हनुमानगढ़ में है साथियों और उत्तरी सीमा का हम लोग प्रहरी इन्हें कहते हैं। अलवर का किला आपको याद होना चाहिए, यहां एक दिन के लिए साथियों बाबर रुका था, ध्यान रखना। क्यों रुका था? बाबर रुका था, यह भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि खानवा के युद्ध में जो नेतृत्व कर रहे थे, हल्दी खानवा के युद्ध के असंख्य मेवाती यहीं के थे। तो बाला किला अलवर में है और साथियों राजस्थान के 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। और बाबर यहां रुका तो एक रात के लिए रुका, ध्यान रखना। काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण करवाया। कौन सी? काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण भी करवाया। काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण भी इन्होंने करवाया। बयाना किला में तो विजयगढ़ मंदिर या बादशाह दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखना ये बयाना किला है, यहां हमारा राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ है। सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ पूछे आपसे, क्या कहा मैंने? सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ तो बयाना में है। भरतपुर का किला मित्रों मिट्टी का किला है, अजय दुर्ग कहते हैं, लोहागढ़ कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है। और ये दुर्ग ध्यान रखना आप लोग, ये ध्यान रखें आप लोग, ये राजस्थान का पारिक दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि आपके चारों तरफ खाई हो और वहां जल भरा हो, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। बताते हैं इसे कोई नहीं जीत पाया। लाड़ लेक आया था, लाड़ लेक ने 5 बार अटैक किया लगातार, लेकिन वे भी नहीं जीत पाया। धौलपुर का किला मित्रों, धौलपुर का किला को हम शेरगढ़ का किला कहते हैं और दक्कन का द्वारगढ़ भी कहते हैं। एक ये शेरगढ़ है, ध्यान रखना, 12 में है और 12 का शेर है, ये कोष की रक्षा करता है। कई बार पूछता है कि आप कोषवर्धन के उपनाम से प्रसिद्ध शेरगढ़ का किला कहां है? 12 में। मंडरायल का किला है, इसे हम ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, ध्यान रखना। और धौलपुर किला में हुनहुनकार तोप है। कौन सी है? हुनहुनकार तोप है, हुनहुनकार तोप है। तो ये हुनहुनकार तोप धौलपुर किले में, ध्यान रखना। गोग्रोन किला डोडगढ़ या दूलरगढ़, इन साथियों आपके काली सिंध और आहू नदी के संगम को सामेला कहते हैं। और ये किला है सीधा चट्टान पर बना हुआ है, यानी बिना नींव के। जैसलमेर का दुर्ग है जो बिना किसी चूने के बना गया है, और गागरोन के दुर्ग क्योंकि यहाँ चट्टानी इलाका है तो सीधा सीधा साथियों चट्टान में बनाया गया है। तो ये बड़ा आपके सवाल बनते हैं यहाँ से, तो आप लगातार इस सीरीज में बना रहे हैं साथियों। ये देखिए आप लोगों के कौन सा मुस्लिम शासक क्या नाम दे रहा है, ये भी देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे बात करें आप लोग। महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद कहा था। महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग को क्या रहा? मुस्तफाबाद कहा। महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद कहा। अकबर ने उदयपुर को मोहम्मदाबाद कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को खिजराबाद, सिवाना को खेराबाद, जालोर को जलालाबाद और बहादुर शाह ने साथियों मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कहा था। सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करना, लगातार सीरीज में बने रहना है, टॉप करना है साथियों। और टॉप बातों से नहीं होता, टॉप करने के लिए काम करना पड़ता है और वही काम राजस्थान आपके साथ कर रहा है। बस आपकी दुआएं चाहिए साथियों। और अगर वाकई आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करके मेरा हौसला प्रदान करें। राम साम सब, धन्यवाद।